अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन से मुखातिब है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रही है, ऐसे वक्त में कि जब अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर होने के दहाने पे तो है लेकिन बाहर नहीं हुई है, आज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, तो जूनियर और सीनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंजमाम उल हक का इस्तीफे ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया बौछाल ज़रूर खड़ा किया है। ऐसे वक्त में जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के वहाँ गए हुए हैं, खिलाड़ी उसका मुताला कर रहे हैं, ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की पहले ही कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही, ऐसे वक्त में जब ज़का अशरफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान के मैच से साउथ अफ्रीका के मैच से पहले ही कह देते हैं कि ये टीम बाबर आजम ने और इंजमाम उल हक ने सेलेक्ट की है, ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के खिलाड़ी 4 मुसलसल मैचेस हार चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात मज़ीद गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिले में इंजमाम उल हक को आज मदऊ किया था, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास था। इंजमाम उल हक के करीबी ज़राए बता रहे हैं कि वो गए थे, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बिज़ी थे। जो वुमेंस की तकरीब चल रही थी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि इंजमाम उल हक नहीं आए थे, बल्कि जब वो नहीं आए थे तो उसके बाद ज़का अशरफ ने 5 रुकनी कमेटी कायम करने का फ़ैसला किया कि जो प्लेयर मैनेजमेंट कमेटी जो इस वक्त सारी दुनिया में डिस्कस होती हुई दिखाई दे रही है, पाकिस्तान क्रिकेट की जग हसाई का सबब बन रही है, आप उस कमेटी के हवाले से मालूमात हासिल करनी थी और अब उसकी तहकीकात के लिए कमेटी बन गई है। कमेटी के नाम अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली सामने नहीं लेकर है। आप सब इंतज़ार कर रहे हैं कि उस कमेटी में कौन कौन से खिलाड़ी या कौन कौन सी शख्सियात शामिल होंगी। अब हमारी इतलात के मुताबिक उस कमेटी में जो सोर्सेज से मैंने कोशिश की कि वो कमेटी बन क्या रही है, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। पाकिस्तान की पूरी कौम बैठ के अपनी टीम की परफॉर्मेंस का जायज़ा ले रही थी। वहाँ पे क्या हुआ, हम किसी चीज़ में नहीं जाना चाहते कि क्या गलती की, किसने जानबूझ के की, लेकिन इसकी एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मेरी इतलात के मुताबिक जो कमेटी बनने जा रही है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन एंड विजिलेंस के 2 अफसरान शामिल हैं, जिसमें कर्नल खालिद और कर्नल अख्तर इसका हिस्सा है। इसके अलावा डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद साहिबा इस कमेटी का हिस्सा होंगी, जिसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। लीगल डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी इसका हिस्सा होंगे और उनके साथ साथ ऑडिटर फाइनेंस को भी शामिल किया जाएगा। इतलात ये है कि अब तक कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया इस कमेटी के काम करने का, लेकिन 6 दिन में जो सोर्सेज बता रहे हैं ये रिपोर्ट दी जाएगी। मैं अगर आज की तारीख से काउंट करता हूँ वो 6 दिन, आज 30 तारीख हो गई है और अगर 6 दिन हैं तो वो 5 तारीख को जाके मुकम्मल हो रहे हैं। 4 तारीख को ज़का अशरफ साहब का टेन्योर मुकम्मल हो रहा है। वो ज़ाहिर हर आदमी कोशिश करता है, वो भी इन कोशिशों में इस्लामाबाद में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये टेन्योर उनका बढ़ जाए। ये जो तहकीकात होने जा रही है इसने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम जो ठंडे कमरों में बैठे हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी या टीम के खिलाड़ी हैं उन्हें मालूम ही नहीं होता कि एक ही कंपनी है और उनको जो है वो रन कर रही है। गो के इंजमाम उल हक ने कहा है कि उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस्तीफ़े की वजह भी उन्होंने यही बताई कि अगर एक तहकीकाती कमेटी बन रही है तो वो उसके सामने पेश होना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर भी बात की कि टीम की परफॉर्मेंस जिस तरीके की थी तो वो भी एक वजह बन रही थी, लेकिन वो पहले चाहते हैं कि तहकीकात शफ़ाफ हों और उसके बाद अगर वो बेकसूर होते हैं तो उस सूरत में वो एक मरतबा फिर भी संभालने का सोच सकते हैं दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। तो अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अपना हाल क्या है। कभी खबर आ रही होती है कि बाबर आजम का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। इस सिलसिले में भी चीज़ें सामने आई। कुछ एक इस वक्त सोशल मीडिया पे अगर कोई एक चीज़ गर्दिश कर रही है तो बाबर आजम और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की वो पर्सनल चैट है कि जिसमें सलमान नसीर ने मालूमात हासिल की थी बाबर आजम से कि क्या आपने ज़का अशरफ को फ़ोन किया था, तो बाबर आजम ने कहा मैंने सर को कोई फ़ोन नहीं किया। तो उन्होंने कहा इट्स ओके। और ये जो एक पर्सनल चैट थी ये एक टेलीविज़न पर भी चली। जाहिर सी बात है, मैं भी एक मीडिया का नुमाइंदा हूँ, मुझे भी कोई इस तरीके की खबर मिलेगी तो मैं भी इसको ज़रूर चलाऊँगा। लेकिन
क्या एग्जैक्ट वही उनकी नेगोशिएशन और बाबर आजम का नाम ये देना ज़रूरी था, या अगर ये भी दिया जा सकता था कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है, हमारे पास इस चीज़ की कि बाबर आजम ने कॉल नहीं की और हम आप बाबर आजम को ही कोट कर रहे हैं, ये भी एक तरीका हो सकता था। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ कि सहाफ़ी का इसमें कोई कसूर नहीं है। सहाफ़ी अपनी खबर देगा, उसको जो चीज़ मिलेगी वो तो ज़ाहिर है अपने नाजरीन के सामने रखेगा। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब से पूछा जा सकता है कि आपके मोबाइल में पर्सनल चैट जो थी वो कैसे बाहर निकली। फिर ज़का अशरफ साहब कल उसी चैनल को इंटरव्यू देते, हमारे दोस्त को इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये बात कही कि इसकी एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अगर 9 खिलाड़ी एक कंपनी से वाबस्ता हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वो शायद तला साहब जो है एक कंपनी के जो ओनर बताए जाते हैं वही टीम बना रहे थे। कौन टीम बना रहा था, उन्होंने इस तरह की बात की, मैं आपको अभी सुनवाऊंगा भी। लेकिन एक मैस फैल चुका है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, और टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, लेकिन शायद अब पाकिस्तान क्रिकेट के हल्के इस तहकीकात का शिद्दत से मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन जो तहकीकाती कमेटी कायम करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो मुझे सोर्सेज से पता चला, मैंने आपके सामने रखा, लेकिन उस कमेटी में आज़ादाना ट्रिब्यूनल होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियली उसकी तहकीकात कर रहे हो। उसमें FIA के नुमाइंदे भी होने चाहिए। इतनी कौम बैठ के दुआएं मांग रही थी, जो मामलात थे, लोग कहाँ से क्या मिला रहे हैं कड़ियाँ, ये सब आप सब देख ही रहे होंगे। शक व शुबात भी जाहिर कर रहे हैं कि 9 खिलाड़ी एक जगह पे होंगे तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, यानी। और फिर टीम की परफॉर्मेंस भी हम सब के सामने है कि वो कितनी ख़राब दिखाई दे रही है। एक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें FIA के ऑफिसर बिल्कुल आज़ादाना इनकी तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए। FIA के ऑफिसर को भी शामिल करें जो बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए। इसमें मुख्तलिफ एजेंसीज हमारी हैं जिनके लोग शामिल होने चाहिए। ये कोई मजाक नहीं हो रहा। पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट पे पता नहीं कैसे कैसे इल्ज़ामात लगते रहे। ऐसा ना हो कि नए इल्ज़ामात का सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट पे शुरू हो जाए और जब वो इल्ज़ामात लगते हैं उसके बाद हमारी क्रिकेट कई साल पीछे चली जाती है। तो इसको बचाने के लिए, इसको क्रैक डाउन करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है ये क्रैक डाउन। अगर बाबर आजम से पूछा जाता है कि सरफराज ने टेस्ट टीम में आया तो आपको कहीं ना कहीं कोई अफसोस है, कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। वो इस कदर हमारे क्रिकेटर्स भी बात कर लें या फिर हमारे क्रिकेट बोर्ड माशाल्लाह इतने नाअहल हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि एक कंपनी ऐसी भी है कि जो 9 खिलाड़ियों को मैनेज कर रही है। अगर क्रिकेट बोर्ड ये भी पता नहीं कर रहा तो फिर वो क्या काम कर रहा है, ये समझ में नहीं आता। ये सारे इशूज़ होंगे। आज अफगानिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी 7 विकेट के बड़े मार्जिन से, और पुणे के मकाम पर अफगानिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गई है। 6 में से 3 मैचेस अफगानिस्तान ने हमें भी हराया था, इंग्लैंड को भी हराया था। आज वो अपना तीसरा मैच जीतने में कामयाब हुए और श्रीलंका की टीम 6ठे नंबर पर और पाकिस्तान की टीम इस वक्त 7वें नंबर पर है। 10 टीमों के टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम 7वें नंबर पर दिखाई दे रही है। कल बांग्लादेश से मैच खेलेगी। जो रही सही उम्मीदें उनको जगाने की हमारी क्रिकेट टीम कोशिश करेगी, लेकिन शायद अब इनके पास जिस तरह का मुकाबला उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ किया है उस तरह का मुकाबला करने के अलावा कोई दूसरा चारा बचा नहीं है, क्योंकि जो कुछ पिछले 4 मैचों में हुआ वो हम सब देखते रहे हैं। 3 मैचों में जो साउथ अफ्रीका के मैच से पहले हुआ था उस पर अब तक लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके सामने हमने लेके आए कि इस वक्त क्या सूरत हाल पॉइंट्स टेबल पर भी दिखाई दे रही है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन थे। 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले। आई बड़ी ज़बरदस्त अनवार उल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में, इसके साथ टॉप क्लास क्रिकेट खेली राशिद इसरार भाई, जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शो की जान साजिद खान साहब। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर भाई आपसे स्टार्ट लूँगा मैं। इंज़माम उल हक का इस्तीफ़ा सामने आ गया, ये खबरें तो 3 दिन से सामने आ रही थी, तो क्या ख्याल है आपका, पहले आ जाना चाहिए था? क्योंकि अगर आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के बड़े ओहदे पे फाइज हैं और इस तरह की क्रिटिसाइज हो रहा है, ज़रूरी था कि जब कमेटी बनती है आप जब भी रिज़ाइन करते ये काम पहले कर लेना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, असल में बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी वीक मैनेजमेंट का कसूर है। देखें, ये एकदम अचानक तो ये सब चीज़ें डेवलप नहीं हुई होंगी ना। मेरा अपना एक मानना है या इस बात को ये कि ये काम तो पहले से चल रहा होगा ना। ऑल ऑफ अ सडन तो कंपनी नहीं बनी है ना, तो ये सारी चीज़ें कार्रवाई हो रही थी। जैसे आप पता किसी को नहीं होता सर, क्रिकेट बोर्ड में हैरत की बात है। मैं ये देखें, ऑल ऑफ अ सडन एकदम ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना,
तो इसका मकसद ये है कि ये पहले से पहले ही कुछ ना कुछ ये सब खिचड़ी पक रही होगी, और ये ड्यूरिंग दी वर्ल्ड कप ये इतने बड़े टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान को डेंट पड़ा है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट की साख को बड़ा नुकसान पहुँचा है। और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजिंग कमेटी है या जो भी करता धरता या सिलेक्शन में या इनके जो थिंक टैंक हैं, ये इनके अंदर जो है ना असल में कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से आज ये दिन हम देख रहे हैं जो ये पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि इसको न्यूट्रल बेसिस के ऊपर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जैसे आपने अभी नाम लिया है कि एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, अभी दी गई है। उसका अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया, लेकिन मैं बहुत रिलायबल सोर्सेज से इस कमेटी के नाम, हाँ टीवी पे मैंने भी सुना है कि रिटायर्ड दो रिटायर्ड कर्नल हैं और आलिया रशीद का नाम जो है वो मैंने भी पढ़ा है और देखा है कि वो इस कमेटी के मेंबर हैं। और ये एक अजीब सी बात हुई है कि इंजमाम उल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी कहीं ना कहीं फरीक दिखाई दे रहा है इस मामले में, इस वजह से कि आपको नहीं मालूम था, तो फिर आजादाना तहकीकात तो होनी चाहिए। आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए, आप पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और आपको नहीं पता, तो अगर इसकी तहकीकात भी अगर जो है वो बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियली कर रहे होंगे तो क्या तहकीकात होगी अनवर भाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं 100% मानने को तैयार हूँ, क्योंकि इसमें टोटल जो ना फेलियर जो है और फॉल्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो भी जो काउंसिल या इनके रुकन है या गवर्निंग बॉडी है या सिलेक्शन कमेटी है, जो भी पार्ट एंड पार्सल हैं, इवन दो उसमें ज़का अशरफ भी शामिल हैं। देखें आपने ये कॉन्ट्रैक्ट का जो उनका लड़कों का साइन करने का था वो मसला इतना ज़्यादा लिंगर ऑन किया कि आज 3 से 4 महीने हो गए, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं था सर। लड़कों ने किया ये तो देखें, वो देखें ये ये तो बात लड़कों की सामने आ तरफ गई से ना, था। अब ये बात सामने आ गई कि इसका मकसद है कि प्लेयर पावर्स यहाँ पर है, प्लेयर्स पावर्स का तो सर प्लेयर पावर थी तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? सर दिखाई तो यूं नहीं दे रही ना कि आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ गया ना, कि इन लोगों ने ये शो जाहिर किया या कुछ जो भी इनकी एंगर था या कुछ भी था, बट इन्होंने टोटली फेलियर, आई मीन इन माय ओपिनियन, जो वर्ल्ड कप खेला है इतना अच्छा हमारी मतलब कारकर्दगी नहीं है। जैसे अब आप देखें अफगानिस्तान, जिसको कोई भी दुनिया में इतना ज्यादा रेट नहीं कर रहा था, आज फजले हक फारूकी मैन ऑफ द मैच बने अनवर भाई। 3 जो मजे की बात बता रहा हूँ, 3 वर्ल्ड चैंपियन जो रह चुके हैं, उन 3 वर्ल्ड चैंपियनों को उन्होंने शिकस्त दी है। ये एक आसान काम नहीं है, नहीं ये आज मोरल बूस्टिंग है सर। आज जो फजले हक फारूकी ने बॉलिंग की है अगेंस्ट श्रीलंका, प्लेयर ऑफ द मैच बने, मैन ऑफ द मैच बने, और कमाल का गेम आज अफगानिस्तान की टीम ने खेला और 242 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 45 ओवर में मुकम्मल किए। वेल बोल्ड, मैन ऑफ द मैच फजले हक फारूकी। मैं अभी आता हूं जरा इस मैच पर, तो मैं जरा पहले पाकिस्तान के मामलात को डिस्कस करना चाह रहा था। आप राशिद भाई, ऐसे वक्त में जब अभी आप वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हैं, ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में खेल रही है वर्ल्ड कप और आपके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का इस्तीफा सामने आता है, किस तरह देखा आपने इसको? ये बहुत अफसोसनाक खबर है, ये जो आज रिजाइन किया इन्होंने, मगर ये खिचड़ी जो है ना काफी दिनों से पक रही होगी, तब जाकर आज ये फैसला आया। और ये इसकी, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा, इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसको पूरी तरह छानबीन कर इस मामले को हल करना चाहिए। मगर ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है और इसमें बोर्ड और सब सिलेक्शन कमेटी और पूरे हमारे प्लेयर सब शामिल हैं। और ये सैलरी का चक्कर तो 4 महीने से चल रहा था, जो इन्हें पहले सॉल्व करना चाहिए था वर्ल्ड कप से पहले, ताकि प्लेयर जो है वो अपने माइंडसेट को पूरा सही से इस्तेमाल करते। इस कंफ्यूजन में काफी पाकिस्तान को नुकसान हुआ और मैं अफगानिस्तान को आज जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया, 7 विकेट से शिकस्त दी श्रीलंका को, बहुत बड़ी कामयाबी है। सर मैं अभी आता हूँ जरा इस कामयाबी पे, पहले मैं जरा इंजमाम उल हक के इस्तीफे पे बात करूँ। साजिद खान साहब हमें ज्वाइन किया। साजिद भाई, ये ऐसे वक्त में ये खबरें आ रही हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है, बाहर भी हो गई होती है अल्लाह ना करे, तो भी आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ये जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि एक वाज़े तौर पे दरार आ चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी और प्लेयर्स के दरमियान। कुछ ऐसी चीज़ें सामने महसूस कर रहे हैं आप?
बिस्मिल्लाह। नसीम भाई आपको, अनवर भाई को, राशिद भाई को बहुत बहुत सलाम। मैं ऑल आउट जाना पड़ेगा, जिस तरह आपने इंट्रो दिया बहुत ही आला इंट्रो। इस ऑल आउट के जरिए, जिस प्रोग्राम के जरिए खबर बताना जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के दरमियान जो इख्तिलाफात तो हो गए और प्लेयर पावर छा गया, और ये कोई आज की चीज नहीं है, ये तो काफी अरसे से चल रहा है। अब्बा बेटे जो टीम बना रहे हैं, डंके की चोट में टीम इन्होंने बनाई, खुल के टीम बनाई और अपनी चीजों को बनवाया। जब मौजूदा चीफ सेलेक्टर साहब रिजाइन कर देते हैं, उनके भाई उस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और 9 लोग उस कंपनी के साथ मौजूद है। मौजूदा चेयरमैन साहब के बेटे तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शॉट मारे और आज से नहीं मारे, काफी अरसे से क्रिकेट बोर्ड में बोर्ड के अब उनके बेटे चला रहे, अब्बा नहीं चला रहे। साजिद भाई, मेरी इत्तलात के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कमेटी जो मीटिंग्स चल रही थी, जो मामलात चल रहे थे कि जिनको आखिर में जाके इंजमामुल हक साहब ने हल किया, उन मामलात में ज़का अशरफ साहब के साहबजादे भी पेश थे। बिल्कुल, उनके घर पे मीटिंग हुई है और खुद ये ड्राइव करके खुद लेके गए थे अब्बा बेटे को गाड़ी में, और वहां गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब्बा ने तो फ्रंट पे आके क्या जो चीज चाहा उनको मिल गई। बात ये हो रही है अब कंधे, अब बात ये है नसीम भाई, अब ये दूध में से क्या कहते हैं, दूध क्या, उनको हाथ हटाने वाली बात नहीं है। इसको हाथ हटाना नहीं चाहिए, इसकी पूरी तहकीकात होना चाहिए। और जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। आलिया रशीद हमारी सीनियर है, जर्नलिस्ट है, उनका बहुत एहतराम करते हैं, मगर वो डायरेक्टर मीडिया है। दोनों कर्नल जो है मीडिया के पे रोल पर है पीसीबी के, मगर उनको हाजिर सर्विसेज लेना चाहिए। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में एफआईए के तमाम उन लोगों ने, साजिद भाई दिल टूट गए यार। आप जरा देखें तो सही ना, क्या परफॉर्मेंस रही है आपका। अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में मैच हाथों से दे रहे हो, आप इंडिया के खिलाफ मैच हार के आते हो, उसके बाद मुस्कुराते हुए आ रहे होते हो। तो बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं कि ये कौम क्या सिर्फ दुआएं मांगने के लिए बैठी हुई है और उसके बाद कुड़ने के लिए बैठी हुई है, जिनको जो करना है वो करते रहें, ऊपर से लेके नीचे तक। तो मजाक बनाया हुआ है, कल हॉकी और स्क्वॉश का हाल कर देंगे, वो एक खेल जो हम सबको एक जगह पे जोड़ता है। देखिए, क्रिकेट के साथ उन्होंने खिलाड़ तो खेल दिया, बाबर को भी जाना पड़ेगा, पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन साहब को भी जाना पड़ेगा है, और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने तो अक्लमंदी का मुजाहरा किया। बहुत ही ज्यादा समझदार आदमी जिन्होंने स्टेप उठाया और कह रहे मैं उसकी तमाम कमेटी के सामने पेश होऊंगा अब, और पास हो गया। बहुत सी चीजें खुल के सामने आएगी जो वो समझ भी नहीं सोच भी नहीं समझते, जो चीजें मार्केट में आने वाली है। मगर बात ये हो रही है नसीब भाई, इससे इमेज पाकिस्तान का खराब हुआ है और हमारा दुश्मन मुल्क जो इसका मजाक उड़ाया पूरे पाकिस्तान क्रिकेटिंग भी कारकर्दगी पे कोई बात नहीं। साजिद भाई, मेरा सवाल यह है साजिद भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आखिरी साइन करने वाली अथॉरिटी है, मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह टीम पर साइन करते। उस मीटिंग में सुनने में आता है कि जो मुलाकात हो रही थी वहां पर उनके साहबजादे भी मौजूद थे। तो क्या आजादाना इंक्वायरी कैसे ना हो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने ही ऑफिशियल, तो फिर एक नुमाइंदा फिर वो अपने साहबजादे को भी डाल दें इस कमेटी के अंदर के वो तहकीकात करेंगे। देखें इसके ताने बाने कहाँ तक जाके मिल सकते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ शको शुबात का इजहार कर रहे हैं हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे। अल्लाह ना करे ऐसा हुआ होगा। कोई कह रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात पे किसी को डी कैटेगरी मिल गई, किसी को सी मिल गई, उनके पैसे बहुत कम थे, वो नाराज हो गए। ये कौन सा मजाक हो रहा है ऐसे वक्त में जब सब वर्ल्ड कप, यानी वो पूरा साल आप जो है ना, वो कल बड़ा जबरदस्त इमरान शाहीन साहब ने जुमला कहा था, पूरे साल आप इम्तिहान की तैयारी करते रहे और जब इम्तिहान की बारी आई तो फिर आपने जाके जो है वहां पे कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। देखिए, इम्तिहान में तो आप फेल हो गए। इम्तिहान तो आपका पर्चा ही आउट हो गया। जब पर्चा ही आउट एशिया कप से हो गया, फिर प्राइवेट लीग की हो गए, 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो जाए, फिर चेयरमैन साहब का बेटा जिस एक्टिविटी से इन्वॉल्व है, चेयरमैन के बेटे ने जो शॉट मारे मैं बयान नहीं कर सकता। और दूसरी चीज आप ये लेकिन आप इंजमामुल हक साहब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने पुराने दोस्तों को हमेशा से कहीं ना कहीं सेफ करते हैं। देखिए, मैं क्यों, देखिए इंजी के खिलाफ मैं बात करूं, क्या करूं? इंजी ने तो वो दाल। अब मुझे एक बात बताइए, आप बहुत इंपॉर्टेंट, कजाफी स्टेडियम में फाइनल होता है काजन ट्रॉफी का, पाकिस्तान के बीवी ऑफ टीम फॉरम लीडिंग सरफराज अहमद पाकिस्तान के काजन ट्रॉफी जिताते हैं। वो शान महसूस से मीटिंग कर रहे हैं, पीसीबी वो तस्वीर रिलीज कर देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उस पेज पर, और पाकिस्तान के कप्तान जिसको आगे जाके पाकिस्तान क्रिकेट की जिम्मेदारी संभालनी है, उसको आप डी कैटेगरी में रहते हैं, उसको आप कॉन्फिडेंस देते। आज इंजी जो 2017-2019 में जो भी शोहरत हासिल की है, सरफराज अहमद की बात की। इंजी को कौन नहीं जानता? इंजी को हम 87 से जानते हैं, उसके रूममेट थे। जब मैं साइड मैच खेला था, इंजी तो मेरा रिजर्व था। बात हो रही है इंजी के साथ साथ इंतजार रख जो उनके भाई हैं, वो भी बहुत मौजूद शहरी है और उनको बहुत माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। और दूसरा उनकी जो इमामुल हक है, वो बहुत ज्यादा करीब है बाबर के। तो बहुत सी चीजें ऐसी चीजें हैं जो अभी दो मैच रुक जाए, बहुत सी चीजें खुल के आएंगी। इमामुल हक का क्या रोल था? इमामुल हक का ये रोल था, वो फैक्स मशीन थी। इमामुल
उलग वो रोल हैं जो बाबर आजम के कान के नाक के बाल के नीचे रहते हैं और सारा आलू गोश्त खाते हैं और तमाम बाबर को कप्तानी भी खा गए, कप्तानी के ख्वाब भी देख रहे हैं। मगर ये चीज इससे बहुत बढ़ के कुछ हो गया है, उससे बढ़ के ये हो गया इंजी ने जो देर रहा बहुत देर कर दी। इंजी का मास्टरमाइंड है मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद यकीनी तौर पर जब इंजी कह रहे हैं तो 2 दिन साजिद भाई आपने जो मास्टरमाइंड की बात की है, जरा मैं मास्टरमाइंड की बात आपसे डिटेल में करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपने अभी मास्टरमाइंड का नाम लिया, कोई कहता है कि शादाब इसलिए चले गए कि वो सकलैन मुश्ताक के दामाद हैं, इस वजह से सपोर्ट हुई है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब, थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। यूफोन, 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि को स्पॉन्सर्स जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल्स एंड कफीला, और उनके साथ एडोर के गिफ्ट हैम्पर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर ये ट्रांसमिशन हम रन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए, और हमारी ये मोहब्बत इस वक्त शायद बहुत महंगी पड़ रही है मोहब्बत करने वालों को, कि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, कभी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रिज़ाइन करके जा रहे हैं, पता चलता है कभी वहाँ पे खिलाड़ियों के मामलात ख़राब हैं। ये कौन सा मैस मचा हुआ है। एक सवाल मेरे जहन में आता है, इंज़मामुल हक अगर तला के पार्टनर हैं 25% से ज़्यादा के, ये मैंने मीडिया में देखा, तो 25% से ज़्यादा के पार्टनर तो रिजवान भी हैं। देखें नसीम, रिजवान तो खेल भी रहे, रिजवान तो वहाँ पर मौजूद भी हैं, रिजवान तो अथॉरिटी भी हैं। देखें ये अभी जिस तरह आपने न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे ये खबर पड़ी है, मैंने भी यही पढ़ा है कि तला के साथ जो है ये लोग, इनका जो भी है जॉइंट वेंचर जिनके साथ ये, देखें कंपनी खोलना तो कोई एक क्राइम नहीं है, बट ये जो टीम के जो मेंबर्स हैं वो इसका पार्ट एंड पार्सल हैं, तो वो एक थोड़ी बहुत जो है ना वो एक मतलब कि ड्यूबियस किस्म की एक बात लगती है कि जो करंट प्लेयर हैं वो भी इसका पार्ट एंड पार्सल हैं। तो वो एक ज़रा सा एक लगता है कि प्लेयर्स पावर या प्रेशराइज करते होंगे या व्हाट्सएवर जो भी करते होंगे, वो एक ज़रा से एक मज़ा का खेज सी बात है, क्योंकि इंज़मामुल हक ने अभी इमीडिएटली एकदम रिज़ाइन किया है। मैं ये समझता हूँ कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप या इस इशू के दौरान उनको भी रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। ये एक नया एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और मैं ये समझता हूँ उससे पाकिस्तान क्रिकेट की साख को और नुकसान पहुँचेगा। मेरा ख्याल था कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंज़मामुल हक इंटरनली इस्तीफा दे देते, जिसका अनाउंसमेंट नहीं किया जाता और तहकीकात शुरू हो जाती। देखिए ये भी हो सकता था, आप ये भी कर सकते हैं कि वो इंटरनल ज़का अशरफ के पास गए थे, मगर ज़का अशरफ, मुझे जैसे इत्तला मिली है कि ज़का अशरफ साहब उनसे नहीं मिले या जान करके नहीं मिले, वो एक अलग इशू है। बट इंज़मामुल हक वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में गए थे, ज़का अशरफ से मुलाकात करना चाहते थे, मगर वो नहीं मिले। ना मिलने के बाद वो गए हैं वहाँ पे, आप ये कह रहे हैं? जी, जैसे जो इत्तलात हैं वो गए थे। दो मुख्तलिफ इत्तलात हैं। देखें, बात ये हो रही है कि अगर इंज़मामुल हक साहब पे इतना बड़ा चार्ज था और वो मिलने गए थे, तो वो मिले बगैर वापस कैसे आ गए? मेरे पे इतना बड़ा कोई इल्ज़ाम लग रहा हो, मेरे लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बन रही है और मैं मिले बगैर कैसे आ जाऊंगा? मेरा ये दिमाग काम नहीं करता। मैं मिलूंगा तो सही भाई, मुझे ये तो बताओ मेरी चार्जशीट क्या है। वहाँ मैनेजमेंट कमेटी पूरी बैठी हुई है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आती ये बात। अनवर भाई सॉरी, देखें आपकी बात मैं मान रहा हूँ। देखें जिनसे मिलना था, अगर वो लोग इंजमाम से नहीं मिलना चाह रहा है तो उसमें सर तो इंज़मामुल हक के वहाँ तो क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। अब तो स्क्रीनशॉट भी इस क्रिकेट बोर्ड से बाहर आ जाते हैं जो पर्सनल चैट के होते हैं, तो वो भी निकल आएगी कि इंज़माम आए थे या नहीं आए थे थोड़े दिन में। देखें वो तो कैमरा ऑन एयर भी और वैसे भी सब चीज़ें सब सामने आ जाएंगी। जैसे मेरी इत्तलात हैं जो मैंने भी सोशल मीडिया पे या उस पर सुना है कि शायद वो सर ये दो, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने स्टार्ट में ही 2 मुतजाद इत्तलात आपको बताई थी। रिजवान की मैं बात कर रहा था, रिजवान मोहम्मद रिजवान हमारे की प्लेयर आज, लेकिन ये बातें जरा एक ये वीडियो देखिएगा। आज मोहम्मद रिजवान आ रहे हैं नेट करने के लिए, वो ऐसा लग रहा है कि छुरी और बुगदा साथ लेके आ रहे हैं कि आप जरा क्लोज आएंगे तो वो जैसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कुछ इस तरीके का अंदाज देते हुए जा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट इस फुटेज को जैसे ये जिस अंदाज से आ रहे हैं, ये क्लिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से देने वाला है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया डिपार्टमेंट वहाँ भेजा हुआ है वो बता सकता है ये क्या बैटिंग कर रहे हैं, ये बॉलिंग कर रहे हैं, ये विकेट कीपिंग कर रहे हैं, या ये कोई पैगाम दे रहे हैं और ये पैगाम वहां से यहां पहुंचाया जा रहा है। ये क्या चीज है? थोड़ा सा इस वीडियो को जरा फुल स्क्रीन पे भी एक मरतबा प्रोडक्शन टीम चलाइएगा ताकि हमारे नाजरीन देख सकें कि बिल्कुल मैं बाकी फुटेज भी आपको दिखाता हूं। जो फुटेज आज प्रैक्टिस सेशन की है ये एक ज़रा डिफरेंट आ रही है कि वो 2 बैट से जैसे, और उसके बाद फिर वो अपने अंदाज से आ रहे हैं। एक और आपको फुटेज दिखाते हैं। कल हमने बहुत बात की थी कि
आकिब जावेद साहब ने बात की सऊद शकील के हवाले से कि इतने इतने से उसके बाजू हैं, इतने से वो खुद हैं। आज एक वीडियो ऐसी भी जारी की गई कि जहां पर आकिब जावेद का ताल्लुक लाहौर कलंदर से और आगा सलमान सऊद शकील को पानी पिला रहे हैं। ये फुटेज मेरे ख्याल है आप रोजाना की फुटेज में कोई ऐसे विजुअल नहीं आते। कल बात हुई है और आज ये वाला विजुअल आ रहा है, तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना मीडिया डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की चीजें कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, या जिनका असर रसूख थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड पे ज्यादा लगता है वो उनकी बात को वजन दिया जाता है। मेरे ख्याल है समझ गए होंगे। ये राशिद भाई, वाई नॉट रिजवान? देखिए, सरफराज अहमद जब शामिल करने की बात हो रही थी तो रिजवान सबसे बड़े अगेंस्ट थे कि क्योंकि मुझे पता है कि सरफराज टेस्ट में उन्हें रिप्लेस कर चुके। अगर वो बैठे होंगे ड्रेसिंग रूम के अंदर तो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर होगा। सरफराज को सिलेक्ट नहीं किया गया, ऐसे में रिजवान का नाम आना उस कंपनी के साथ के जिसकी वजह से आज रिजाइन किया है इंजमामुल हक ने, तो क्या बनता है, क्या करें रिजवान? नहीं, रिजवान को तो खुद ही साइड में हो जाना चाहिए। ये जो कंपनी फॉर्म की है और जितने भी प्लेयर इसमें शामिल हैं, इनको खिलाना ही नहीं चाहिए बोर्ड को, क्योंकि अब ये कंट्रोवर्शियल बन गया बोर्ड और इसमें पाकिस्तान की बहुत बदनामी है। और ये जो बोर्ड के जो भी ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको इंक्वायरी में होना नहीं चाहिए। ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, इसमें आईबी के लोग हों, FIA के लोग हों, और ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये क्या कर रहे हैं। और इंतजाम को ये जो रिजाइन किया, ये अभी इनको जरा रोक लेना चाहिए था। ये वर्ल्ड कप के दौरान ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है पूरी दुनिया में कि आप चीफ सेलेक्टर बनकर और बैकआउट कर रहे हैं क्योंकि टीम हार रही है। तो आपको तो फेस करना चाहिए जब टीम हार रही है कि आपने क्या सिलेक्शन की है, बहुत पुअर सिलेक्शन है, कोई बैलेंस नहीं है टीम में। तो इसका जवाब तो क्या रिजाइन किए बगैर ऑलरेडी देखिए राशिद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वैसे ही प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, आना ही नहीं चाह रहे हैं अभी। उन्हें ये नहीं पता कि ज़का अशरफ साहब खुद कब तक हैं, कल क्या होगा। आप इंजमामुल हक आए तो इतनी शराइत के साथ आए थे कि वो 25 लाख रुपए लेंगे, डॉलर्स में पैसे लेंगे, 4 साल का मुआहदा होगा, और अगर वो छोड़ के जाएंगे तो 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने रिजाइन करना बेहतर समझा। तो ये तो मेरे ख्याल है उनकी तरफ से अच्छा जेस्चर है आपके वो इंक्वायरी में अगर पेश हो तो एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बन के पेश ना हो। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बन के भी पेश हो सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मगर ये जो कंपनी बनी है इसमें तो इनके भाई और ये सब शामिल है ना, तो इनको तो सेक्रेटरी है इनके भाई इंतजारुल हक जी। हाँ, इंतजारुल हक जो है, और ये याजो इंटरनेशनल के नाम से काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी इसमें लड़के हैं, चाहे रिजवान हो चाहे और हो, ऐसे 5-6 का नाम आ रहा है। तो इनको सबको, मेरा तो ख्याल है कि अभी थोड़ा खामोश होते हैं। ये वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है 2 हफ्ते में, इसके बाद फुल इंक्वायरी। हमारा वर्ल्ड कप तो इन्हीं लड़कों ने खत्म किया है ना सर, किसी और ने तो खत्म नहीं किया। हाँ, मगर अभी बात करना अच्छा नहीं लगता ना, वैसे ही हम इतने डाउन जा रहे हैं। और फिर इंडिया में मौजूद हैं, ये भी एक बड़ा इशू है। आप साजिद भाई, आप इंजमामुल हक डिस्कस हो रहे हैं, तलहा डिस्कस हो रहे हैं, उस कंपनी के तीसरे पार्टनर डिस्कस नहीं हो रहे, रिजवान। वो तो अभी आपने वीडियो देखी हो तो साजिद भाई, वो तो बैट ऐसे ऐसे करते हुए आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हुए आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मास्टरमाइंड है, सब मास्टरमाइंड है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मास्टरमाइंड है, और उसको फौरी तौर पे हटा देना चाहिए। और रिजवान जिस तरह क्रिकेट के साथ खिलाड़ खेलते हैं, प्लेयरों को साथ इन और आउट करते हैं, तो रिजवान जैसे बंदे को पाकिस्तान की टेस्ट टीम में और ODI टीम में होना ही नहीं चाहिए। अब ठीक है, अगर किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग का मसला है तो उन्होंने खुद डंके की चोट पे हारिस की नभाया, 4 साल हो गए, हारिस को डंके की चोट पे लेके आए, प्लेयर वाला इफ्तिखार को लेके आए और अपनी मौला बोली करते हैं। और टीम में यकीनी तौर पर हेड है, और हेड होने का मकसद होता है जो चाहते हैं बनवा लेते हैं। और बेबी ऑफ द फर्म लीडिंग सरफराज अहमद का जिक्र आया था 2015 वर्ल्ड कप में, काजन ट्रॉफी का मैच खेल लेते और एक निजी दौरे पे दिन का काम करने के लिए वहां पर उनको एक जगह जाना था, अमेरिका ह्यूस्टन में। जब उनको बता दिया जब पाकिस्तान की टीम में आप मौजूद हैं तो भगदड़ मच गई, पैनिक
हो गए, सरफराज नहीं चाहिए, सरफराज नहीं। ये क्या हो रहा है भाई? पाकिस्तान की हिस्ट्री का कामयाब तरीन कप्तान है, तीसरा वर्ल्ड कप खेलने चाह रहा था, और अजहर अली ये कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है। सुने नासिम भाई, पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर हैं, जितने एनालिस्ट हैं, सब एक बात कह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है। क्यों हुआ? सरफराज अहमद बाय बर्थ कप्तान है, मुल्क के लिए सोचता, मुल्क के लिए खेलता है। ये वो लोग हैं, रिजवान बाबर अमेरिका में आते हैं, $100 लेते हैं तस्वीर खिंचाने के, तस्वीर खिंचाने के $100। नसीम भाई बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे, ये जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें। रिजवान और बात कर रहे हैं राशिद भाई, अनवार भाई, भाई इंजी तो वर्ल्ड कप के बाद तो वैसे ही उसने नहीं रहना था, वो कहां आगे जाता। 4 साल का मुआहदा था साजिद भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इंजी ने नहीं रहना था, 4 साल का मुआहदा था। तो किसने करवाया था? बेटे ने कराया था, अब्बा ने कराया था? पहले मेरी बात तो सुन लो नसीम भाई, पहले बात तो सुन लो। किसी को पता था ये चीजें होंगी? सब निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे ना। तो अब मुझे बताएं, मुझे बताइए, ये पहले तो तय कर लें सर, ये बेटे ने कराया था, आगे की ख्वाब देखे। मास्टरमाइंड मैंने आपको बता दिया, मास्टरमाइंड है, सारा दिमाग इंजी नहीं है, मुशी है। क्रिकेट खेलते भी मुशी था टीम में। क्रिकेट का मास्टरमाइंड अगर किसी की बात की जाए, मुश्ताक अहमद जिसका नाम है, वो मास्टरमाइंड है, सारी इंजी को चलाने में उसका हो रहा है। दूसरी चीज अब ये देखें साजिद भाई, असल में क्या कि ये वाली चीज को हमारे पास तो रोज बात करनी है। कल पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। पाकिस्तान कल साउथ अफ्रीका की तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसी साउथ अफ्रीका वाली खेली हमने। देखिए नसीम भाई, वहां रिवर्स स्विंग हुआ था, रिवर्स स्विंग का सही इस्तेमाल नहीं किया, कप्तानी सही नहीं की, एम्पायर हमारे जीत रहे हैं पाकिस्तान। साजिद भाई, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, कल जीत रहे हैं पाकिस्तान। नसीम, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, बांग्लादेश हमारा। अनवार भाई, कल पाकिस्तान जीत रहे? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा। जीतेगा। राशिद भाई, कल पाकिस्तान जीत रहे? अगर 300 करेगा तो जीतेगा, वरना मुश्किल है बहुत, क्योंकि बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ठीक है। राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच। साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच अनवारुल हक भाई। सिंपल सी बात है, दिल टूटे, दर्द हुआ है कि हम एक टीम में अपनी टीम को लड़ता हुआ देखते हैं, एक मैच में दूसरे मैच में लड़ता हुआ नहीं देखते। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के सवालात पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उठा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से उठा रहे हैं। इनका जवाब एक आज़ादाना इंक्वायरी की सूरत में, ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम पर मिलके कोई इंक्वायरी बन जाए। वो कहाँ गई, किन कागज़ों की नज़र हुई, ऐसे पहले भी बहुत इंक्वायरियाँ होती रही हैं जिनकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई, अल्लाह ने के बाद।